वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ओके, तो आज के लिए नंबर है 13 यानी कि 13। तो आज के लिए मैसेज है आपके लिए, टेक वन स्टेप एट ए टाइम, यानी कि एक समय पर एक काम को कीजिए, यानी कि एक समय पर एक कदम उठाइए। एक साथ बहुत सारी चीज़ों में रश नहीं कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं आज के दिन के लिए कि आपके पास खूबसूरत सपने हैं और आपकी इंटेंशंस भी अच्छी हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने एम्बिशन को लेके ये नहीं सोचिए कि आपका एम्बिशन बड़ा है या छोटा है, यानी कि उसके इस सोच में नहीं रहना है कि अगर हम बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं कंप्लीट करने की या पाने की, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल अचीवेबल है, यानी कि आप उस गोल को पा सकते हैं जितना ज़्यादा आप अपने एंजल्स के साथ में काम करते हैं, उनके साथ मिलकर। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप सच में कुछ चाहते हैं, और फिर ये जानिए कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप पहले किसी चीज़ की चाहत रखते हैं और फिर वो आपको मिलनी चाहिए, उसके काबिल आप हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि उसका मैनिफेस्टेशन भी पॉसिबल है, यानी कि आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। हमको ये परमिशन दीजिए कि हम आपकी हेल्प करें और आप हमारी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ जो अच्छा समय आपके लिए आ रहा है या जो अच्छा आपके लिए आना है उसको अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए अपने जीवन में आने की। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ में आपके एक्शंस के द्वारा वो बिल्कुल होगा जो आप चाहते हैं, यानी कि आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए इस दुनिया में जो ज़रूरत है वो चीज़ें हो जाएंगी या होती हैं। जो भी चीज़ आप करते हैं या पाना चाहते हैं वो छोटे छोटे कदमों से चल के ही होता है। तो इसलिए एक समय पर एक कदम उठाने पर ही फोकस करना है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में जाना है। एंजल्स यही चाहते हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मैसेजेस, गाइडिंग मैसेजेस देंगे ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। इनकी मैसेजेस के द्वारा वो आपको गाइड करेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है, किसी तरह का कोई विज़न आ सकता है, आपको कोई थॉट आ सकता है, आपको कोई शब्द सुनाई दे सकता है, या आपको कोई अदर साइन मिल सकते हैं आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ। जितना ज़्यादा आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा आप हमारी गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मुझे एक साफ साफ पता है कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं उस सपने को डिज़र्व भी करता हूँ, यानी कि मैं उसको पाने के काबिल भी हूँ, और मेरे लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि ये संभव है कि मेरा वो सपना पूरा हो जाए। मैं अपने एंजल से मदद मांगता हूँ कि मेरे मैनिफेस्टेशन को, मेरे डिज़ायर को, मेरी इच्छाओं को पूरा होने की में मदद करें। मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, उसको मैं समझ भी रहा हूँ, ये समझ रही हूँ, और समझकर उसको फॉलो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मुझे रिसीव हो रहा है। मैं एक समय पर एक ही कदम उठा रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ, और अपने बाहों को खोलकर उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यानी कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपके सपने बिल्कुल पूरे हो सकते हैं, पूरे हो रहे हैं और पूरे हो जाएंगे। लेकिन पहले ये विश्वास आपको होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी आपको गाइडेंस मिले उसको आपको फॉलो करते रहना चाहिए। तो देखते हैं आज के दिन के लिए और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पे, रिव्यू एंड इवेल्युएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो रिन्यूअल का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड। आर्कएंजल जैमाइल भी है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप अपनी चीज़ों को, अगर आप अपने किन्हीं गोल्स को पाना चाहते थे, या आप किसी मकाम तक पहुँचना चाहते थे या पहुँचना चाह रहे हैं, और आपको उसमें से लगता है कि आपसे गलती हो गई है, या फिर आपने कुछ गलत कदम उठा लिए हैं, या फिर आपको उनको सुधारने की ज़रूरत है, तो रिन्यूअल का कार्ड है, यानी कि आप चीज़ों को रिन्यू कर सकते हैं। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड भी है टैरो के अंदर, क्योंकि ये एंजल टैरो है तो इसमें वैसा नहीं दे रखा है, लेकिन आपसे कहा गया है रिव्यू कीजिए और साथ ही साथ इवेल्युएट कीजिए, यानी कि क्या कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं ये जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स को चेक करने की ज़रूरत है। आपके लिए समय है कि आप न्यू डायरेक्शंस में जाएं, यानी कि नई दिशा की तरफ आप जाएं, और ये समझें कि आपको क्या अचीव करना है, क्या आपको पाना है, किस तरफ आपको जाना है और क्या कदम आपको उठाने हैं। और आपके एंजल्स मदद करेंगे उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए। 7 ऑफ ईयर का कार्ड है, प्लान्स दैट नीड रिवीजन, मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, पुअर टाइमिंग। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ ईयर का कार्ड देखिए, वैसे है आपके लिए टैरो के अंदर, तो वैसे देखिए ये चीटिंग का या फिर ढंग से प्लानिंग करने का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड कहता है प्लान्स दैट नीड
रिवीजन, यानी कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, यानी कि अपनी प्लानिंग आप सही तरीके से बनाइए और ये आपको करने की ज़रूरत है। और आप और भी ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पर, किसी दिशा में, किसी प्लानिंग के तहत आपको भागना है, तो ये प्लानिंग आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 7 ऑफ एयर का कार्ड थीफ का कार्ड भी है, तो आपको किसी चीज़ से ना जी नहीं चुराना है, आपको किसी चीज़ से भागना नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ सही तरीके से करना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि अपने प्लान्स को आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड कहते हैं, ये कार्ड भी रिवीजन की बात करता है, ये कार्ड भी कहता है रिव्यू एंड इवेल्युएट, यानी कि आपको अपने किसी प्लान को रिन्यूअल करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ एयर का कार्ड ना धोखाधड़ी का कार्ड भी है, चीटिंग का कार्ड है, बेसिकली बहुत बुरी चीटिंग का कार्ड है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि कुछ लोगों के साथ धोखा करने की प्लानिंग बना रहा है, इस तरह का भी हो सकता है। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, ये कार्ड है रिलीज करने की जगह, कंटेनमेंट, पीस एंड एबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो अभी आपको लग रहा है कि कोई प्लानिंग आपने कर ली है या चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी किसी चीज़ को, आपको किसी प्लानिंग को, किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप एकदम से ही किसी चीज़ को कर लेना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें अभी कुछ काम बाकी हैं, या फिर आपकी लाइफ में अभी कुछ काम बाकी हैं, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन का है। बड़े अजीब से कार्ड आए हैं, लेकिन बेसिकली आप किसी ऐसी जगह विश्वास कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर, क्योंकि जो एंजल मैसेज आया था वो कहता है कि आप सपने पा सकते हैं, लेकिन आपके सपनों को पाने के लिए जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो ये है कि आपके लिए न्यू डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है। आपके लिए टाइम आ चुका है कि आप मूव करें न्यू डायरेक्शन में, या फिर किसी नई जगह पे। रिव्यू कीजिए अपने प्लान्स को और फैक्ट्स को चेक कीजिए और ये देखिए कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। जितना आपको सामने दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा पर्दे के पीछे चल रहा है, यानी कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। टू मच गोइंग ऑन एट वंस, अगेन टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसीडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। अगेन आपसे डिसीजन करने के लिए कहा गया है, अगेन आपसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। तो ये मैसेज तो मुझे अभी क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये जो आपसे कहने की कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा, वो ये है कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम बुक के मैसेज के आधार पर रीडिंग करते हैं, तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें अभी आपको अपने प्लानिंग्स को देखने की ज़रूरत है। और अगर आप कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपकी पीठ पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है, या फिर लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, या फिर आप कुछ लोगों के साथ में, क्योंकि हर तरह के लोग देखते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ताकि आप सही दिशा में जा सकें या सही चीज़ों को आप पा सकें, कि सही सोच के साथ आप आगे बढ़ सकें। कुछ ऐसे मैसेज हैं, तो यूनिकॉर्न से मैसेज ले लेते हैं डायरेक्ट। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, रिगेन योर फोकस, रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। तो आप किसी साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको ईश्वर की तरफ से या डिवाइन की तरफ से कोई साइन मिल रहे हैं, उनको आपको क्लियरली सुनने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्रिएटिव, ड्रा, पेंट, थिंक, एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आप किसी चीज़ को या किसी भी काम को करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन को पाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर को पाना चाहते हैं, तो क्रिएटिव वेज भी सोचिए, यानी कि इनको करने के अलग तरीके भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी 7 घोड़े हैं, यहाँ पे भी 7 ऑफ एयर का कार्ड है, तो दिमाग के घोड़े शायद आपके या किसी की ज़्यादा दौड़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। उनको थोड़ा शांति से बिठाने की, इनकी अगर आप चिंता में चीज़ें बिता रहे हैं ना, चिंता करने के बजाय आपको ना किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगना चाहिए। कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी वाले हो जाते हैं ना, कि बस सोचते ही रहते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करती। वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। योर पेशेंस विल बी रिवार्डेड। तो आपसे कहा गया है कि आपकी पीठ पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए अगर आप किसी चीज़ में एकदम से एक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, या फिर पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि आप जिस भी चीज़ में पेशेंस रख रहे हैं, जिस चाहते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने में भी टाइम लगता है। अगर कोई चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होते होते टाइम लगा रही है, उसमें रिन्यू होने में टाइम लग रहा है, तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है। तब तक अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटिव तरीके से अपने कामों को करते जाना है। थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। और ये कार्ड इसके क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया है 4 ऑफ फायर के। तो 4 ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए अबेंडेंस और खुशियों की जगह पे है, हैप्पी होम लाइफ की बात करता है। पर अगर रिलीज करने की जगह पे है, तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ये एनर्जीज उस तरह से भी काम ना कर रही हूँ कि आपके होम लाइफ में या होम फ्रंट में
हैप्पीनेस है या पीस है या फिर आप स्टेबल हैं, तो आपसे कहा गया है कि आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है और आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप सही लोगों के प्रति ग्रेटफुल हैं या नहीं। यानी कि लाफ्टर यू नीड ए गुड लाफ, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी ना अभी शायद आपको ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू मच गोइंग ऑन एट वंस, इनकी एक साथ बहुत कुछ चल रहा है, या एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको बेसिकली कि कभी कभी किसी सिचुएशन में ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हमें संभालना पड़ता है। तो उन सब कामों को पूरा करने के लिए पेशेंस लगता है। पेशेंस करते करते या पेशेंस रखते रखते हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं उस पेशेंस के दौरान, जबकि हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ चीज़ों को रिन्यू करते हैं, कुछ चीज़ों में स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में हमें ग्रेटिट्यूड को नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको किसने मदद की। साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको गुड जो लाफ है उसकी ज़रूरत है, यानी कि आपको हंसने की ज़रूरत है। या फिर आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा ऐसा समय निकालिए जहाँ पे आप खुद को रिलैक्स कर सकें। बेसिकली यहाँ पर आपको पहले रिलैक्स होने की ज़रूरत है। जैसे कि ऐसे आपने पकड़ रखा है, अगर आपने जोर लगाकर पकड़ रखा है अपना मैनिफेस्टेशन या अपने सपने, तो आपको उनको छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है कि आपके जो सपने हैं पूरे होंगे। उसके लिए आपको स्ट्रेस्ड होने की या फिर आपको उनको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, या अपने हिसाब से आपको क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ट्स है ना, तो अपने हिसाब से आपको वॉन्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन की तरफ से डिवाइन टाइमिंग पे और सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से आपके लिए वो चीज़ें आपको रिवॉर्ड करेंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या जो चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए। बेसिकली आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप किसी तरह की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग से थोड़ा बचने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में थोड़ा लाइट एनर्जी में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग से या फिर किसी तरह की रिवेंज की भावना से या फिर चोरी करने से या धोखा देने से चीज़ें काम नहीं होती। हमको उन सिचुएशंस के लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए जहाँ पर हमें किसी चीज़ को ठीक करने का मौका मिला या अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला। क्योंकि ये पहला जो कार्ड है ये कहता है अपनी गलतियों से सीख कर लाइफ को रीस्टार्ट करना। तो आपको किस जगह, किस सिचुएशन में अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, किस तरह की कोई चीटिंग आपने की है या फिर आपके साथ हुई है। तो अगर मैंने ये कहा है कि आपने की है, आपने नहीं की है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं कि मैंने तो नहीं की। तो मैं नहीं जानती कि आप कौन है पर्सनली, तो इसलिए इतना ज़्यादा ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए थोड़ा सा लाइफ में, खुश रहना सीखिए। हर चीज़, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट ही नहीं करती उस पर ऐसा रिएक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ही रीडिंग नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं ना, तो किसी के साथ भी ये चीज़ें जा सकती हैं। आपके साथ नहीं करती है रेजोनेट तो नहीं करती है, आपको अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। तो अपनी लाइफ में देखिए कि किन चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, किन चीज़ों में आपको संतोष रखना है। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस इसलिए भी रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी लाइफ में पीस और अबेंडेंस आपको चाहिए, या फिर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए। तो वो इसलिए ही अभी आपके लिए उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ों को समझना या कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी आप जितनी चीज़ें सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं डिवाइन टाइमिंग में, इसलिए उस फेज से ही आपके लिए चीज़ें होंगी या वो होने वाली हैं। ईगो का कार्ड है, ये डायरेक्ट डेविल का कार्ड है। अ फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट। तो आपके मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए डेविल के साथ साथ ना यहाँ पे फॉल्स एनर्जीज हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे किसी फॉल्स पर्सन की एनर्जीज हैं या फिर किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जो स्ट्रेटजीज बनाता है और स्ट्रेटजीज के द्वारा दूसरों को हर्ट या हार्म करता है या करती है, ठीक है। नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके मैनिफेस्टेशन में या आपकी लाइफ में आपको अपने कुछ थॉट्स को चेंज करने की या उनको देखने की ज़रूरत है, अपने आप को लाइट एनर्जीज में रखने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा इंसान है या फिर आपकी एनर्जीज में देखिए खुद ऐसा हो सकता है कि आप ईगो की जगह से काम करते हो, या फिर आपको ये लगता है कि मटेरियल जो वर्ड है अगर उसमें सक्सेस मिल रही है तो ही ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं और आप चीज़ों से भाग रहे हैं, या आप अपने दिमाग को चला रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगी, मुझे ये करना है, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगा। आपके थॉट आपके लिए मुसीबत ला सकते हैं किसी ना किसी तरह की, और आपके साथ साथ किसी और के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी तरह की स्ट्रेटजी में हैं, किसी तरह की चीटिंग की एनर्जीज में है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज आपके ईगो के साथ, यानी कि ये एनर्जीज ईगो के साथ आ रही हैं और साथ ही साथ
ये एनर्जीज बहुत भारी पड़ने वाली हैं, जो भी अपनी ईगो से यहाँ पे काम करने वाला है उसके ऊपर। तो आपकी मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।